मोहन जी आप ही समझाइए इन्हें कुछ। इतने सालों के बाद ये चंद लम्हों का मिलना सदियों की कयामत से कम नहीं। क्या समझाऊं? तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। हम इसी वक्त वापस जाएंगे। यहां रहने से और भी जहर घुलेगा। हाँ ठीक है। अब्बा से कहना मैं बहुत जल्द ज़ेब और नानी को लेने आऊंगा। और मेरी एक गुजारिश है भाईजान, अगर आप मानेंगे तो आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब्बा से अभी रिन्नी के बारे में कुछ नहीं कहना, मैं सब कुछ खुद आकर बता दूंगा। नहीं, मैं जाते ही उन्हें यह खुशखबरी दूंगा ताकि अब्बा का हार्ट फेल हो जाए। यही सेहरा तुम अपने लिए बचा के रखो, हमें अभी उनके साये की बहुत जरूरत है, समझे? अब हमें तैयारी करने दो, जाओ। अब जाओ, हमें भी बहुत देर हो रही है। वैसे भी अब तुम्हें हमसे क्या वास्ता। जाओ, वो रिनी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी होटल पर। जाओ। अब क्या होगा? बेचारी ज़ेब तो उजड़ गई। वो आबादी कब हुई थी? शायद कादिर श्रीनगर आ जाए, क्या मालूम। मेरे ख्याल से मुझे श्रीनगर फौरन जाना चाहिए ताकि इसके जिंदा होने की खबर तो दूं। और उसने दूसरी शादी भी की है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं बताऊंगा। तुम भी लाल साहब से इस बात का जिक्र मत करना। जब कादिर श्रीनगर जाएगा तो वो खुद ही बता देगा। मैं तो समझती थी तुम्हें कुछ पता ही नहीं और मैं ही कादिर भाई की खुशखबरी देकर कुछ इनाम हासिल करूं, लेकिन यहाँ तो मेरी प्यारी सी भाभी पहले ही बंबई पहुंच चुकी है। वाह क्या बात है, इस तस्वीर में भी तुम्हारे चेहरे पर एक नया निखार है। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे चेहरे का अक्स ही इसमें दिख रहा है। परवीन, सच्ची बात कहूँ, तू तो मेरी सहेली है। इससे बढ़कर और क्या खुशखबरी हो सकती है मेरे लिए। कादिर सही सलामत है, लेकिन कभी कभी डर सा लगता है। वो इतने सालों के बाद यहाँ आएगा, मैं इन सफ़ेद बालों के साथ उसके सामने कैसे जाऊंगी? भाभी, तुम इन सफ़ेद बालों के साथ भी खूबसूरत लगती हो। अच्छा चलो, सब वहाँ तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सभी आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। बस नहीं, बस भी कर। नहीं अब्बा, सच कह रहा हूँ, बॉम्बे में कितनी औरतें स्कर्ट पहनती हैं। अब माँ कादिर के पास वहाँ जाएगी तो इसके लिए भी 2-4 स्कर्ट। चुप बेशरम, अब कहेगा कि विलायती नाच भी सीखना पड़ेगा, जैसे ये मेम हमारे हाउस बोट में करती है। और नहीं तो क्या। मारूंगी तुम्हें, तुम इसे चुप क्यों नहीं करवाती? जब से ये बंगले में रहने गया है ना, इसका दिमाग ही खराब हो गया। क्या बात है अहमद? देख रहा हूँ तुम कुछ खुश नहीं हो। कोई खास बात नहीं है, बस सुबह से सर फटा जा रहा है। सोच रहा हूँ थोड़ी दवाई खा के लेट जाता हूँ। आप बैठिए, मैं ले आता हूँ दवा। नहीं नहीं बिलाल, तुम बैठो, मैं अभी जाकर निसार को बेचता हूँ।
वैसे इतना सफर करते रहते हो तो सेहत कैसे ठीक रहेगी? ये सेहत तो ठीक ही है। अब इस बार महीने भर के लिए रहोगे ना? बॉम्बे में काफ़ी माल छोड़ के आया हूँ। अब 2-4 दिन के बाद तो जाना ही पड़ेगा, कम से कम हफ्ते भर के लिए तो। वो सीजन पीक पर है ना, इसलिए पूछ रहा था। आप फिक्र ना कीजिए चाचा जान, बाबा और मैं काफी है यहाँ के लिए। अब तो बेटे तुझे बम्बई जाना होगा। तू जाएगा तो अहमद इतना वक्त बम्बई में नहीं गुजार सकेगा। मुझे नहीं जाना है कहीं, जिसे जाना है चला जाए। नाराज हो गया। अरे भाई, ये परवीन और जेब कहाँ हैं? किचन में है। इस खुशी में क्या खाना नहीं पकेगा? कल बिलाल और जेब को दरगाह ले जाना, न्याज लेकर। हाँ? कादिर आ जाए ना तब। अच्छा अब्बा, मैं चलता हूँ। नूरे, हम तो यहाँ बातों में लग गए। बेटे जरा जाके देख खान सामे ने साहब लोगों को चाय दी है कि नहीं। अच्छा अब्बा। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और गलत रास्ते पे नहीं चल रहा। मैंने कहा था ना, आखिर तुम्हारा ही खून है। लेकिन ये बिलाल अपने बाप के बारे में जानकर खुश क्यों नहीं हुआ? उसने अपने बाप को देखा ही कितना है। उसे मिल लेगा तो खुद आ रहा है। बाबा, डाकिया सरकारी लिफाफा दे गया है। सरकारी लिफाफा? या अल्लाह, मालूम नहीं ये कौन से जुर्म की सजा का परवाना है। तुम तो यूं ही घबराते हो बाबा। अरे सरकारी खत? हाँ। ये तो इनविटेशन लेटर है सरकार की तरफ से। पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग खत्म हो रही है, उसी का फंक्शन है। लेकिन तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ, वो डीआईजी साहब अपने दोस्त है ना। लेकिन प्रहलाद सिंह तो रिटायर हो गया है। तो फिर ये किसका खत है भाई? ये तुम किसी अब्दुल रजाक डार के गार्डियन हो, उसी के लिए बुलाया है। अरे इधर ला। अब्दुल रजाक। अरे ये तो अपना रजाका है। ये रजाका कौन है? बेटे, तुम नहीं जानते। तुम बहुत छोटे थे जब वो यहाँ काम करता था। अपना रजाका पुलिस अफसर बन गया। अच्छा, अफसर बन गया। उसके तेवर ही ऐसे थे। मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। तो जाओ ना, अब जब बुलाया है। जरूर जाऊंगा। आज कितनी खुशी का दिन है। पहले गुलाम कादिर की खबर और फिर रजाक का दावतनामा। बस आपे से बाहर ना हो। आज दिन कौन सा है? मंगलवार है ना? हाँ हाँ। तो बस परसों जुमेरात। आइए बाबा, जरा संभल के आइए। अरे भाई, बाहर तो निकलो। देखो कौन आया है। अरे वहां कोई है? अरे तू शर्मा क्यों रहा है बेटे? ये तो तेरे अपने हाउस बोट हैं। चल बेटे, आ चल। करीब आओ और करीब आओ। कौन आया है? ये पहचानो जरा। अरे ये अपना अब्दुल रजाक है। अस्सलाम वालेकुम। रजाका। अगले बुधवार एक नया मोड़ इंतजार कर रहा है, देखना मत भूलिए।